नेक्स्ट है बेटा टेररिज्म कैन बी ट्रायम्फ। यहां पर देखो वर्ब की तरह यूज हुआ है ट्रायम्फ। टेररिज्म कैन बी ट्रायम्फ, टेररिज्म को हराया जा सकता है या टेररिज्म के ऊपर जीत हासिल की जा सकती है इफ ऑल द कंट्रीज कम टुगेदर, सारे के सारे कंट्रीज क्या आ जाएं, अपने एक साथ आ जाएं। कॉन्ट्रेरी टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर सारे कंट्री एक साथ आ जाएं। सो टेररिज्म कैन बी ट्रायम्फ्ड, टेररिज्म कैन बी ट्रायम्फ्ड। लाइक ड्रीम टू बी माइटियर देन अदर्स, हर देश का स्वप्न ये होता है कि वो एक से दूसरे से ज्यादा ताकतवर बने। जैसे तुमने कोई प्लेन बनाया तो उन्होंने और भी अच्छा प्लेन बना लिया, तुमने कोई मिसाइल बनाई इन्होंने और भी अच्छी मिसाइल बना के तैयार कर ली। तो इस तरह से टेररिज्म को हराया जा सकता है अगर सारे देश अपने इंटरेस्ट भूल जाएं, अपना स्वार्थ भूल जाएं। लाइक ड्रीम टू बी माइटियर देन अदर्स, एक दूसरे से ताकतवर होने का ड्रीम। अबेंडनमेंट, राइट डाउन द वर्ड अबेंडनमेंट, मैंने वैसे पढ़ा रखा है ABDAN, अबेंडन, ABANDONMENT। अबेंडनमेंट मींस होता है त्याग देना, छोड़ देना। अबेंडनमेंट ऑफ द न्यू वेपन मार्केट्स। अब देखो हम कहते हैं जी अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने छोड़ दिया जी अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान को थोड़े दिन बाद देखना गृह युद्ध हो जाएगा, आपस में लोग लड़ जाएंगे वहां पर, वो लोग हथियार कहां से लेंगे, समझ गए। तो ये कुछ बहुत पावरफुल नेशंस हैं, वो क्या करते हैं इस तरह के गेम कराते रहते हैं और इस गेम में उनका क्या बेनिफिट है, उनके देश में बनते हैं वेपन और वो उनको बेचते हैं। अगर इस बात को छोड़ दे भैया हमें कोई नई मार्केट क्रिएट नहीं करनी, हमें सिर्फ शांति चाहिए और वे सोच रहे कि मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं बनना, तो क्या टेररिज्म को नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। टेररिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा है? ऐसे तो सपोर्ट हो रहा है टेररिज्म को, टू प्रोवाइड अनएथिकल सपोर्ट टू सर्टेन कंट्रीज एंड एक्सट्रीमिस्ट्स फॉर ट्विस्टिंग आर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ये समझ नहीं पाओगे, मैं समझाता हूं। नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत सारे बैन लगे हुए हैं, लेकिन चाइना क्या करता है, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अमेरिका की बाजू को ट्विस्ट करता है, अमेरिका की बाजू को ट्विस्ट करता था, अमेरिका को बार बार परेशान करता रहता है। वैसे ही अब यहाँ पर क्या होगा, अब कुछ देशों को परेशान करने के लिए अब अमेरिका तालिबान को चाहे तो सपोर्ट कर देगा, ऑस्ट्रेलिया को वो सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अपने अपने उल्लू सीधी करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे देते हैं। दैट इज अनएथिकल, राइट डाउन द वर्ड अनएथिकल। वो जो सपोर्ट होता है वो एथिकल नहीं होता, मॉरल नहीं होता, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेररिज्म को जीता जा सकता, नहीं जीता जा सकता? जा सकता है अगर ये सारी बातें स्वीकार कर ली जाएं तो। चलो जी, देयर इज अ गैप ऑफ 5 मिनट्स, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। 5 मिनट का गैप है, 5 से 6 मिनट का, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास।
लेट्स बिगिन, है ना। अब क्या करें इसको, कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलो बजाय बात। देखो दुनिया में ना एक प्रॉब्लम, नई तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है। एंड वो जो नई तरह की प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ लोग तो दुनिया में इतने अमीर हो चुके हैं कि भाई उन्हें नहीं पता हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन एक तरफ इतने गरीब लोग हैं कि माओ को अपने बच्चे का दूध भी बेचना पड़ता है। तुम्हें मजाक ना लगे ये बात। ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर माँ का दूध बेचते थे जिंदगी के पैसे के लिए। तो इसको बोलते हैं अनजस्टिफाइड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू वी कॉल दिस? अनजस्टिफाइड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स अंडरस्टैंड। अनजस्टिफाइड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन has made difficult to triumph the cycles of poverty, illiteracy, malnutrition and child labor. अब ये जो अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसने क्या कर दिया, इस काम को बड़ा ही मुश्किल बना दिया। इन चीजों पर जीत हासिल करना बड़ा मुश्किल बना दिया। क्यों? क्योंकि कुछ के हाथ में तो पैसा बहुत ज्यादा है, कुछ के पास कुछ है ही नहीं है। तो इसके चलते क्या ये काम बड़ा ही मुश्किल हो चुका है इन चीजों से बाहर आना। As per the statistics, 50 to 60% wealth of the world is in the hand of 1% people of the population. कुछ ये है, एक तरफ है कि पूरी पॉपुलेशन है, ये पूरी दुनिया पे जितने लोग हैं उनके पास मात्र 40% वेल्थ है इस दुनिया का, और बाकी बचो 70, मोर देन 60-70 है। ये सिर्फ 1% है दुनिया के अंदर लोग उनके पास है। आई बात समझ नहीं? तो ये जो अनजस्टिफाइड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो इसके वजह से जो प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी की, इलिटरेसी की, मेलन्यूट्रिशन मतलब खाना नहीं मिलता लोगों को, एंड चाइल्ड लेबर, इनको जीतना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ओके बेटा, चलो इसको अगर तुम समझोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें भी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, दिस इज नेचर ऑफ ह्यूमन दैट he has triumphed all the challenges which have obstructed its way of growth। अच्छा, मनुष्य की पता सबसे अच्छी बात क्या रही है? मनुष्य की सबसे अच्छी बात ये रही है, जो चीजें उसके रास्ते में बाधा बन के आई उसने उनको जीत लिया। जैसे कि वो नदियों को नहीं छलांग सकता था तो उसने क्या किया, उसने ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, उसे तेज ट्रैवल करना था तो उसने नावें बना ली और पानी के बहाव के साथ वो तेज ट्रैवल करने लगा। उसने देखा यार मैं तो बारिश होती है तो भी भीगता हूँ, तो उसने क्या, केव में रहना शुरू कर दिया, आग लगा के अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। तो मनुष्य की सबसे अच्छी खूबी ये रही है कि जो और जीव जंतु थे वो वही रहे, हमारे अंदर दिमाग था, हमें जितने भी चैलेंजेस आते गए उनको दूर करते गए। जरा चिंपैंजी को देखो, लास्ट वाले में, जब इंसान ऐसे चलता हो तो बहुत सारे काम वो नहीं कर पाया। और तुम्हें सही बताऊं, जो तुम बुद्धिमान बने हो ना, तुम्हारी एक्चुअल में बुद्धिमत्ता यहाँ से स्टार्ट हुई। कारण द रीजन, आपकी एनर्जी चैनलाइज होने लगी, आपकी बॉडी में जो एनर्जी वो चैनलाइज हो जाती है यहाँ से ही। तो मनुष्य जब पहले जब वो ऐसे चलता था तो हजारों वर्ष उसने इसी ऐसे चलते चलते निकाले, फिर धीरे 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 धीरे। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो एक टाइम था जब सिंपली तुम ऑल आउट घर में ला के रखते थे एंड नो मॉस्किटो यूज्ड टू बी देयर, तो मच्छर को देखने को नहीं मिल सकता था। फिर थोड़े टाइम बाद तुमने क्या देखा कि मच्छर आ रही, तो कंपनी ने अपनी ट्रिक चलाई, सुपर फास्ट मोड, मिडिल मोड, नो मोड। ठीक है, अब देखो यही है ना। अब फिर क्या किया,
लोगों ने सुपर फास्ट मोड लगाया और मच्छर दिखने बंद हो गए। लेकिन आज की डेट में मच्छर क्या है, कोई बात नहीं, ये हो गया इम्यून टू, क्या हो चुके हैं मच्छर आज की डेट में, इम्यून टू। इनके अंदर वो चीज अब आ चुकी है कि ऑल आउट उसे मार नहीं पा रही। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो वैसे ही मनुष्य भी धीरे धीरे वो सुधरता गया। तो उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या रही है, ही हैज ट्रायम्फ्ड, उसने जीत लिया उन सब चीजों को जो उसके रास्ते में बाधा बनी हुई थी। तो तुम्हें भी क्या करना है, यू हैव टू ट्रायम्फ ऑल द चैलेंजेस which are hindering your path, which are hindering your path, जो तुम्हारे रास्ते को रोक रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, उनका तुम्हें जीत हासिल करनी है। जैसे इंसान ने क्या किया, राइट डाउन अ वर्ड कॉन्कर, CONQUER, कॉन्कर मीन्स होता है जीत हासिल करना, कॉन्कर, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मतलब कि इंडिया को बहुत सारे बाहर के जो लोग थे उन्होंने जीता था। ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड इंडिया, ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड इंडिया, मुगल्स कॉन्कर्ड इंडिया, मुगल्स कॉन्कर्ड इंडिया। वी हैव कॉन्कर्ड मेनी टाइम्स, वी हैव कॉन्कर्ड मेनी टाइम्स। पाकिस्तान, पाकिस्तान ने कई बार जीत लिया, मतलब कि जीतने से मींस हम उनको हरा दिया। तो कॉन्कर मतलब किसी चीज पर जीत हासिल करना, ठीक है। सो मनुष्य ने क्या किया, जैसे कि फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन टू लीव द डिस्टेंस, लीव द डिस्टेंस का मतलब है इंसान ने जहाज बना लिया, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए आसान हो गया, ब्रिज बना लिए। अगर जस्ट इमेजिन करो ब्रिज ना होते, अगर मुझे यहाँ आना होता तो पहली बात तो इंस्टीट्यूट ही नहीं होता जब इतने पुराने टाइम में होते, तो पहले मुझे चंद्रावली की नहर को नाव से पार करना पड़ता, फिर मैं यहाँ पैदल पैदल आता। तो जिंदगी में यूं ही चल रही थी, है ना। लेकिन मनुष्य ने देखा कि इतना स्लो में तो कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो उन्होंने इन्वेंशन शुरू करी टू लीव द डिस्टेंस, मशीनें बना डाली तेजी से ट्रैवल करने को। मशीन्स टू कॉन्कर डिसएबिलिटी, किसी के दोनों पैर नहीं, उसके लिए ब्लेड बना दी। वो आज इतनी तेज दौड़ सकता है कि दो पैर वाला भी नहीं दौड़ सकता। तो इंसान है वो मशीन भी बना रहा है जिनकी मदद से वो डिसएबिलिटीज को ऊपर आ सके। जैसे किसी अंधे व्यक्ति के दिमाग में ऐसी चीजें फिट कर दी जाएंगी फ्यूचर में कि वो उसको दिखा पाएंगी, वो आंखों से नहीं देखेगा पर ब्रेन में सब कुछ चल रहा होगा, ब्रेन में सारी इमेज बन रही होगी। नेक्स्ट है efforts are being made to unveil the veil, write down the word unveil, write down the word unveil। अच्छा ये वर्ड होती है verb है, veil, veiled, veiled, unveil, unveiled, unveiled। अब यहाँ पर देखो efforts are being made, कोशिशें की जा रही है to unveil the veil, जो ढका हुआ है, जो अब तक किसी ने नहीं देखा, जो खोजा नहीं गया, उसको भी खोजने में लगा हुआ इंसान। जस्ट इमेजिन करो कि इंसान यहाँ तक सोच रहा है कि अब भाई दूसरे प्लेनेट की जरूरत है, वहां पर जाने की तैयारी चल रही। अनवेल द वे मतलब कि जो अब तक नहीं खोजा गया उसको भी खोजने की तैयारी कर रहा है। सच एज डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराइयों। एंड फॉर प्लैनेट्स मींस डेप्थ ऑफ द ओशंस, ओशंस की वो चल रही है। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स इज आल्सो गोइंग और दूसरे प्लैनेट्स को भी खोजा जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड। अभी तुमने देखा होगा 4 लोग आए हैं कहां से, यूनिवर्स के ट्रैवल गए थे वो। नेक्स्ट है बेटा हमारा एब्सर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सर्ड। तुम्हें पिक्चर कैसी लग रही है? बेतु की पिक्चर, इसका कोई मीनिंग थोड़ी है, बस इंडिया इंसान को खड़ा किया उसके ऊपर चेहरा लगा दिया। सो दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड। अब तुमने एक नई ऐड आई हुई है टीवी के ऊपर, तुमने देखी होगी, जिसमें कैमरा करते हैं तो नीचे से वो बच्चा दिखाई दे रहा है, देखो वाली ऐड। फिर उसमें कैमरा ऐसा करते ही ऊपर का जो हिस्सा है उसका कैसे दिखाई दिया, मतलब उसको खरगोश का चेहरा लगा, तो उन्हें हंसी आ रही है, उन्हें आ रही है हंसी, तो देखोगे तो पता लग जाएगा। तो ये जो है ना वो एब्सर्ड है। सो हियर द वर्ड इज एब्सर्ड, मींस होता है बेतुका, जिसका कोई रेलेवेंस ना हो, इररेलेवेंट। व्हाट डू वी कॉल दिस? इररेलेवेंट। उसको बोला जाता है इररेलेवेंट। एब्सर्ड मींस होता है ऑकवर्ड, इसका एडवर्ब फॉर्म होता है एब्सर्डली। व्हाट इज दैट? एब्सर्डली। और एक होता है एब्सर्डिटी, ABSURDITY, एब्सर्डिटी। सो हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग? एब्सर्ड बेतुका, एब्सर्डली उसका एडवर्ब है और एब्सर्डिटी उसका नाउन है। बेतुका जिसका कोई लॉजिक ना हो। और यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग में एक्चुअल में है क्या? ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं है, इसको तुम कम करो।
ये इररेलेवेंट है, ये एब्सर्ड है। क्यों? तुम 200 साल से अपने यहाँ कंपनियां चला रहे हो, तुमने धुआं नहीं बनाया। हम 50 साल से ग्रोथ क्या करने लगे कि तुम कह रहे हो कि अपना प्रोडक्शन कम करो, तो है ना एब्सर्ड या नहीं है? बिल्कुल एब्सर्ड है। तो ये इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के उभरते हुए देश हैं। ये साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, उनका मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। दीज आर द इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। राइट डाउन द वर्ड इमर्ज, EMERGE, EMERGE, EMERG। इमर्ज मींस क्या होता है? EMERG। इमर्ज का मतलब है किस चीज का? उभरना। इमर्ज का मतलब क्या होता है? उभरना। जैसे इंडिया को लेता है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो आप इसको बोल सकते हैं इंडिया इज एन इमर्जिंग कंट्री। इंडिया इज एन इमर्जिंग कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। चलो, यहाँ पर इट इज एब्सर्ड टू से दैट इमर्जिंग नेशंस आर रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, though the countries of the first world enjoying the fruit of industrialization for 200 years। 200 साल से वो इंडस्ट्री चला रही, धुआं बना रही, गाड़ियां चला रही, उन्होंने पोल्यूशन नहीं किया, उन्होंने ग्लोब को खराब नहीं किया, हमने 60-70 साल में कर दिया। तो एब्सर्ड है या नहीं है? दिस इज कंप्लीटली एब्सर्ड, बेतुका है ये। लेट्स अंडरस्टैंड। अब इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने कहा जी, दोज पीपल इन इंडिया, दोज पीपल हु हैव टेक 2 shots, those people who have take 2 shots of Covishield and Covaxin are not allowed to come in our country। उन्होंने कहा जी, जिन्होंने हिंदुस्तानी वैक्सीन ली है ना, कोविशील्ड और कोविड-19 के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो हमारे देश में नहीं आ सकते। ठीक है भाई, नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। लेकिन यही दोनों वैक्सीन जिसने थाईलैंड में लिए हैं, वो हमारे देश में आ सकता है। कुछ आई बात समझ में कि तुमने इंडिया में अगर ये दोनों लिए तो तुम नहीं आओगे। अगर यही दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन तुमने थाईलैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में ली है, तुम आ सकते हो। क्या ये बेतुका है? नहीं है, इररेलेवेंट है? नहीं है। और इसमें भी सुनो, और इसमें भी अच्छी बात, ये जो कोवैक्सीन है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जिसको मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, इसका इन्वेंशन पता है कहाँ हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में, अंडर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लैब हुआ विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका एक यूरोपियन कंपनी है, वहां पर ये वैक्सीन बनी, इंडिया में भेजी गई, यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंग्लैंड की वैक्सीन है एक तरह से ये, ठीक है। फिर भी वो क्या कह रहे हैं? दोज पीपल हु हैव टेकन शॉट्स ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर नॉट अलाउड टू कम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में नहीं आ सकते। अब कर दिया होगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत भारी ऑब्जेक्शन इसको उठाया कि यार ये क्या बात हुई, व्हाट एन एब्सर्डिटी इट इज। इंडिया ने क्या कहा? व्हाट एन एब्सर्डिटी इट इज। ये किस तरह का बेहुदापन है। तो बेटा ये होता है एब्सर्ड। व्हाट डू वी कॉल दिस? एब्सर्ड। एब्सर्ड और एब्सर्डिटी। डोंट यू फाइंड बैन ऑफ इंग्लैंड एब्सर्ड ऑन इंडियंस? क्या तुम्हें बेतुका नहीं लगता? Who have got shots of Covishield and Covaxin, though Covishield has been invented by Oxford and AstraZeneca in England itself, and the pinnacle of absurdity, write down the word pinnacle, pinnacle of absurdity, और बेवकूफी की हद तो ये है, is the people who have got vaccinated with the same vaccines in other countries are allowed। मतलब सेम वैक्सीन से दूसरे में देश में वो आ रहे हैं और हमारे देश के लोग तुम मना कर रहे हो। दिस इज एब्सर्ड। अच्छा जी, हम इन्होंने क्या किया? हमारे सैनिकों पर हमला बोल दिया, फिर बाद में इनका स्पोक्समैन कहता है कि इंडिया इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। नहीं भैया, हम नहीं करते ऐसे, हम तो नहीं करते हो। तो देखो, इट वाज एब्सर्ड टू लिसन फ्रॉम चाइना। चाइना से ये सुनना बड़ा ही बेतुका लगा, बड़ा ही बेकार लगा दैट इंडिया वाज रिस्पांसिबल फॉर द confrontation। write down the word confrontation। मैंने पढ़ा था क्या क्लास में? confrontation, CONFRONTATION। confrontation का टकराव। confrontation means टकराव। ये सुनना बड़ा अजीब लगा, बड़ा बेतुका लगा चाइना से। इंडिया इज रिस्पांसिबल फॉर द confrontation at LAC, though we are always in favor to solve the matter amicably। जबकि हम तो सदा मैत्रीपूर्ण ढंग से, फ्रेंडली वे में क्या करना चाहते हैं? जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सुलझाना चाहते हैं। जबकि है एब्सर्ड या नहीं है? हम उनसे कह रहे हैं मामला सुलझा लो, वो हमसे लड़े जा रही हैं, और फिर भी वो हमसे कह रहे हैं कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एब्सर्ड। दिस इज एब्सर्ड। छोटे में बता रहा हूं इसको।
अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 100 साल पूरे करे चाइना के अंदर। अब एक्चुअल में हुआ क्या, सी जिनपिंग को वहां पर बोलना था। सी जिनपिंग ने यह कहा जो देश के दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के देखेंगे उनको जिंदा जमीन में गाड़ देंगे हम। एक राष्ट्रपति का ये कहना एब्सर्ड है, क्या ये एब्सर्ड है? इट इज एब्सर्ड फॉर द प्रेसिडेंट टू से लाइक दिस, नहीं बोलना चाहिए ऐसा, ठीक है? तो व्हाट डू वी कॉल दिस? एब्सर्ड। अब इसको पढ़ूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। कुछ यहाँ पर एक नया वर्ड है सेंटिनल, दैट इज कॉल्ड सेंटिनल, CENTNNIAL। सेंटिनल एनिवर्सरी का मतलब है 100वीं एनिवर्सरी, 100वीं एनिवर्सरी, सेंटिनल एनिवर्सरी, CENTENNIAL, सेंटिनल एनिवर्सरी। लेट्स अंडरस्टैंड। एक देश है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, ठीक है? वहां पर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पर ये इतना बावला आदमी है, सारा पैसा मिसाइल्स पर खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका इस पर कभी हमला नहीं करेगा, साउथ कोरिया इस पर कभी कोई हमला नहीं करेगा। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको छीनने के लिए इससे कोई लड़ेगा, पर ये बेवकूफ सारा पैसा बिना मतलब में कहां लगा रहे? मिसाइल्स पर लगा रहे। जस्ट इमेजिन करो, एक घर, एक प्लॉट पड़ा हुआ है ऐसी, उस प्लॉट पर किसी के काम का नहीं है वो, ठीक है? उस पर कोई कब्जा करेगा नहीं, तो तुम उसके चक्कर में लड़ क्यों रहे हो? तुम ये कह रहे हो मैंने इस प्लॉट के लिए 25 गोलियां खरीद रखी हैं, और इसमें जब किसी को चाहिए ही नहीं तो तुम 25 गोलियों पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो इट इज एब्सर्ड टू स्पेंड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, इवन द कंट्रीमेन आर स्टार्विंग। लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बावजूद भी सारा पैसा कह रहा मिसाइल बनाओ, मिसाइल बनाओ, मिसाइल। अरे क्या हो गया इन मन से? बेकार है, एब्सर्डिटी। ये क्या है? एब्सर्डिटी। ये बेवकूफी, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है, बहुत बेवकूफी भरा काम नहीं है। अच्छा, ये इंडिया में कमाल हुआ था, ये निजामुद्दीन में ना मरकज है, वहां पर क्या था, कोविड-19 वाला जो केस है, मीडिया ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया कि ये कम्युनिटी जिम्मेदार है इसकी, ये लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को कोरोना की खाई में धकेल दिया। देखो ये मरकज से निकलते लोग, हाँ तुम्हें खुद मालूम नहीं क्यों निकल रहे मरकज से? वहां पर पुलिस थी या नहीं थी? पुलिस थी तो जाके कहती मैं मरकज खाली करो, देश में कोविड-19 फैल रहा है। तो इन्होंने पूरे देश में क्या कर दिया, मुस्लिम्स को बदनाम कर दिया कि मुस्लिम्स आर रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस। बाद में कोर्ट ने भी कहा इस बात को, इट इज एब्सर्ड, और इट वाज एब्सर्ड, इट वाज एब्सर्ड। यार ये बेतुका था टू पाइल अ ब्लेम, राइट डाउन द वर्ड पाइल द ब्लेम, पाइल द ब्लेम, पाइल द ब्लेम। पाइल द ब्लेम होता है किसी पर ब्लेम लगाना, पाइल होता है ढेर, ठीक है? पाइल ऑफ फाइल्स, फाइल्स का ढेर, पाइल ऑफ पेपर्स, पेपर्स का ढेर। सो पाइल ऑफ ब्लेम मींस पाइल द ब्लेम, मतलब ये बिल्कुल गलत था, एब्सर्ड था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना किसी चीज को लेकर के। देखो, इट वाज एब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटी टू ब्लेम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर डिफ्यूजन ऑफ कोविड-19 आफ्टर फ्यू मंथ्स। कोर्ट आल्सो रेप्रिमेंडेड, करने वर्ड पढ़ा था, रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंडेड, रेप्रिमेंडेड, रेप्रिमेंडेड सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड मीडिया टू बी बायस एंड इररिस्पांसिबल टुवर्ड्स फॉलोअर्स ऑफ निजामुद्दीन मरकज। मतलब उसने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और ये इररिस्पांसिबिलिटी है सोसाइटी की भी, मीडिया की भी, पॉलिटिशियंस की भी, कि भाई उन्होंने इनको क्या किया, ब्लेम किया। सो wasn't it absurd? Wasn't it absurd? Yes, it was absurd. ये बिल्कुल absurd था। नेक्स्ट वर्ड बेटा एजाइल, नेक्स्ट वर्ड इज एजाइल। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो एजाइल है। एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल मींस होता है फुर्तीला या जल्दी, फुर्तीला या जल्दी। देखो, एबल टू मूव क्विकली और एबल टू थिंक क्विकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हैव न्यू आइडियाज। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कोई प्रॉब्लम दी, वो फट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास नए नए आइडियाज होते हैं किसी चीज को लेकर के, तो आप उसको एजाइल पर्सनालिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एजाइल पर्सनालिटी। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। एजाइल हो गया एडजेक्टिव, एजिलिटी इज अ नाउन, AGILITY, एजिलिटी इज अ नाउन, एजाइल, agility is a noun, AGILITY, agility is a noun. Let's understand. यहां पर देखो